औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम बात कर लेंगे सऊदी अरब के मुतालिक, और जो एक ख़बर गर्दिश कर रही है जिसके बारे में कई भाइयों ने मुझसे पूछा भी है, और कमेंट सेक्शन में भी कईयों ने उसके बारे में दरियाफ़्त किया है। मुझे कुछ मेल्स भी आई हैं और काफ़ी लोग उसको लेके परेशान हैं। और इसके साथ साथ हम बात कर लेंगे कुछ एम्बेसी के मुतालिक भी, और उन भाइयों के मुतालिक भी जिनके वीज़े लगे हैं। और आपको ख़बर तो पहले ही ये मिल चुकी है कि एम्बेसी जो है वो 7 अप्रैल को दोबारा से ओपन हो रही है। और क्या होगा इसमें सीन ये है कि फिर उसके बाद आपके वीज़ों का प्रोसेस सारा शुरू हो जाएगा। तो हम शामिल करेंगे उन भाइयों के कमेंट्स भी। तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। देखें, इसको शेयर लाजमी किया करें, एटलीस्ट लाइक ज़रूर किया करें। और इसमें सिर्फ एम्बेसी की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, पूरे ओवरऑल सऊदी अरेबिया की है। और मैंने बारहा अपने व्यूअर से, अपने भाइयों से कहा है कि जिनके वीज़े लग जाते हैं वो ज़ाहिर बात है कि हमारी एक कम्युनिटी में आ चुके हैं। जो ओल्ड हैं, जो नए आ रहे हैं, जिनकी फ़्लाइट्स हैं, वो लाज़मी अपना एक्सपीरियंस अपने कमेंट में वो लाज़मी नीचे शेयर किया करें। मैं अब इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ी सी क्वालिटी को बेहतर किया जाएगा वीडियो की, जिसमें हम उन भाइयों के कमेंट्स बाकायदा स्क्रीन पर आपको साइड पर शो करवाया करेंगे नाम के साथ। और बस मेरा जो बेसिक मोटिव है वो यही है कि मैं जितनी भी कम्युनिटी है इसको हम डेवलप करें, ताकि जो किसी को मसला मसाइल है वो यहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसमें ये होगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी यहाँ पर सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं, ना सिर्फ सऊदी अरेबिया बल्कि किसी भी ममालिक में आप कह लें, उनका पाकिस्तानियों के साथ कनेक्शन एक डेवलप होगा। उसमें ये होगा कि आप लोगों को थोड़ा सा पाकिस्तान में बैठकर यहाँ की पिक्चर क्लियर होगी, किस तरह का एक्सपीरियंस है। कोई भाई भी अगर वो चाहता है कि उसका नाम ना ज़ाहिर किया जाए तो नहीं किया जाएगा, वो पर्सनली कमेंट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी ईमेल मैं अब इंशाल्लाह वो मैं अपनी अबाउट सेक्शन में दे दूँगा, ईमेल सेक्शन में भी काम शुरू हो जाएगा। लेकिन आप लोगों से गुजारिश यही है कि लाजमी एक्सपीरियंस, अपना तजुर्बा पहले महीने का शेयर ज़रूर करें कि सऊदीया में आकर आप लोगों ने कैसे हालात फ़ेस किए हैं। आया कि 2 महीने आप लोगों ने गुजार लिए होंगे। जो मेरे कई व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके वीज़े तकरीबन 3-3 माह पहले लग चुके हैं और वो आ भी चुके हैं। आप लोगों के वीज़े लग चुके होंगे, आप काफ़ी सारा टाइम यहाँ पर गुजार चुके होंगे। तो वीज़ा लगने के बाद भी देखें, आपसे गुजारिश यही की जाती है कि आप वीडियो को लाजमी देखा करें और नीचे ज़रूर बताया करें। मैंने यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस बताना है ताकि जो मेरे पाकिस्तानी भाई वहाँ बैठे हैं ना, जो हर बंदा ही यहाँ पे आना चाह रहा है, उसको थोड़ी तस्वीर तो क्लियर हो ना कि यहाँ पर पाकिस्तान वाला हाल नहीं है, यहाँ पर काम करना पड़ता है। और कई मेरे भाई जो बाइक राइडर्स के वीज़े पर हैं, मेरे पास कमेंट्स पड़े हैं, तो वो सब कलेक्टिवली मैं उनके साथ ही हूँ कि जो होता है थोड़ा सा, सारी बातें आप लोगों को डिफ़िकल्टीज़ परदेश है, परदेश में फ़ेस करना पड़ती हैं, आप अपनी फैमिली से दूर होते हैं। एक जो बहुत बड़ी ख़बर गर्दिश कर रही है कि 13-14 अप्रैल से पहले जी सऊदी अरेबिया ख़ाली कर दिया जाए, वीज़े बंद हो गए हैं, उसमें जिसके पास वीज़ा है वो भी चला जाए। ऐसे बहुत सारे रूमर्स हैं, 5 साल बैन कर दिया जाएगा अगर कोई ना गया तो। इस तरह देखें, ये आपको न्यूज़ है ना, ये बहुत पहले ही हमने फरवरी में, मतलब मैंने तो फरवरी में ये कह दिया था, फरवरी के एंड पे या फरवरी के शुरू में, कि ये 13 अप्रैल 16 अप्रैल तक डेट रखी है सऊदी अरेबिया ने यहाँ से एग्ज़िट करने की। तो इसीलिए उन्होंने सिंगल एंट्री वीज़ा जारी किया था। अब परेशानी क्या है? परेशानी कई जो मेरे पास कमेंट्स मौजूद हैं कि जी हमारे पास वीज़ा मौजूद है, हमारे पास कईयों के पास पूरे ईयर का वीज़ा मौजूद है, कईयों के पास ये हमारा सिंगल एंट्री वीज़ा उनका लगा है और वो 14 अप्रैल के बाद ख़त्म हो रहा है या फिर क्या हो रहा है। देखें, आप लोगों को बिल्कुल परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी बारहा वीडियोज़ में बोला है कि ये जो नए रूल्स का इतलाक़ होता है ना, ये नए सिरे से होता है। अब जिनको तो उस टाइम भी मैंने यही कहा था कि जिनको तो सिंगल एंट्री वीज़ा या मल्टीपल एंट्री वीज़ा इशू हो चुके हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब नए सिरे से अब क्या है, यानी कि आज जैसे 5 है जी, किसी को आज इशू हो जाता है, हो गया। लेकिन वो 13 अप्रैल डेट उन्होंने ये रखी है कि उसके बाद ये इशू नहीं होंगे, वो हज का सीज़न शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि वो हज का सीज़न है, 40 दिन बाद हाजियों की पहली फ़्लाइट तो यहाँ पर आ जाती है। तो इसलिए जो इतने रूमर्स हैं ना, ये आप इन पे कान ना धरें। जिनके पास वीज़ा है वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनको सऊदी अरब अगर रूल निकालता है तो वो 2-2 3-3 महीने पहले बताते हैं। अब जिनको इशू हो गया है उनको प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कानून 1 फरवरी से लागू हो गया था और 14 ममालिक पर यह कानून है। मल्टीपल एंट्री वीज़ा, सिंगल एंट्री वीज़ा कर दिया गया था, बिज़नेस वीज़ा बंद कर दिए गए थे, सिंगल एंट्री वीज़ा पर ही सारा कुछ जारी है। और ये परेशानी की ज़रूरत नहीं है। हमने पहले भी वीडियोज़ में कहा था, हम अब भी कह रहे हैं कि ये जो
इतलाक़ है ये हज के सिस्टम में है। अब क्या है ये बैन सिस्टम, ये सज़ा, ये किस तरह के लिए? देखें, बात ये है कि आपको सिंगल एंट्री वीज़ा जारी हुआ है, आपको हज का परमिट जारी नहीं हुआ। हाँ, अगर आपके पास सिंगल एंट्री वीज़ा है या वर्क वीज़ा है, आपने परमिट नहीं लिया हज का और आप मक्कातुल मुकरमा की या मदीना पाक की हदूद में, मतलब मक्का मुकरमा में हज होता है, तो वहाँ अगर आप मक्का मुकरमा की हदूद में आप फिर रहे हैं और आपके पास परमिट नहीं है, तो फिर आपके साथ देखें वो क्या सलूक होगा। या तो आप डिपोर्ट होंगे या आपको सज़ा मिलेगी, यही दो चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पर बैन लगेगा। तो अब ये रूल इसलिए है, अब मल्टीपल एंट्री वीज़ा लेकर, सिंगल एंट्री वीज़ा लेकर या मल्टीपल एंट्री वीज़ा लेकर, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप वहाँ पे जाकर फ्री में हज कर आएँ, ये चीज़ नहीं होती। हज का परमिट है, उसकी ओवरक्राउडिंग को रोकने के लिए ये सारा कुछ किया गया है। जैसे ही हज ख़त्म होगा, ये इसका टेन्योर हज का ख़त्म हो जाएगा, दिन का मतलब जिल हज के बाद जब मुहर्रम शुरू होगा, तब से ये दोबारा इंशाल्लाह सऊदी गवर्नमेंट ये इसको खोल देगी, ये मल्टीपल एंट्री, सिंगल एंट्री, बिजनेस वीज़ा। तो ये खबर थी आप सब के लिए। और आपको पता है कि लोकल उम्रा करने वाले हैं, इनकी भी एक डेट सऊदी अरब देती है कि ये भी इस डेट तक उम्रा करेंगे, उसके बाद नहीं कर सकते। तो अब आप लोगों को ये परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जिनको इशू हो गया है उनको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इनको ये इशू नहीं हुआ तो उनको फिर ये इशू नहीं होगा। अब उम्रे का कई भाइयों को रिस्पांस नहीं आ रहा और उनको नहीं आएगा, ये है। बहुत सारे पूछते हैं कि मंडे को कोटा सिस्टम ख़त्म हो रहा है या नहीं। देखें, ये कोटा सिस्टम, ये सारी चीज़ें, ये आपको पता है इसमें उतार चढ़ाव होता है। जैसे एम्बेसी खुलेगी सर, ये तब ही मंडे को पता लगेगा कि मंडे को कितनी किस हिसाब की वर्किंग हुई है, वर्किंग हुई भी है या नहीं, लेकिन होगी ज़रूर। कोटा सिस्टम देखें 10 का किया था, 5 का कर दिया है, कभी 20 का कर देते हैं, कभी 15 का कर देते हैं, ये इनका अपनी मर्ज़ी है। जब ये लेके जाते हैं ना ड्रॉप बॉक्स में, कईयों को वापस भेज देते हैं और कईयों का एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर उस हिसाब से मल्टीप्लाई करके ना ये फिर आपको बताते हैं कि जी इतने पासपोर्ट का कोटा है, 20 का, 15 का या 25 का, जो भी चल रहा है। उस्मान कहते हैं कि ईद से 6 दिन पहले वीज़ा इशू हो गया है, पासपोर्ट कब आएगा? देखें, ये 7 को आपका आ जाना चाहिए, आपका ये इस अगले हफ्ते में मंडे को ये आ जाएगा, उसके बाद आपका प्रोडक्टर हो जाएगा। वैसे वो उसी दिन ही बाहर आ जाता है, ये ड्रॉप बॉक्स वाले से पूछ लें, शायद उसके पास हो, अगर नहीं है ना तो वो आपका आ जाएगा। मोहम्मद मुजाहिद, शाइक सहाना ड्राइविंग का वीज़ा है, 18 मार्च को ही नंबर निकला है, मेडिकल और फिंगर वगैरह करवा दिए हैं, डॉक्यूमेंट एजेंट को दिए हैं, नेफटेक टेस्ट का खांचा दिया है, VIP सिस्टम में वीज़ा लग जाएगा। हज शरीफ की वजह से वर्क वीज़ा लगने में कोई इशू तो नहीं होगा, प्लीज़ गाइड में। देखें, कोई इशू नहीं होगा। हज शरीफ के वीज़े वो अपनी जगह लगेंगे, वर्क वीज़े अपनी जगह लगेंगे। देखें, मैं अगर अपनी बात करूं तो जो मेरा वीज़ा भी था वो भी इन्हीं डेज़ में ही लगा था, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होता। ये हज का रश हाँ ज़रूर है, इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा, लेकिन ये नहीं है कि आपका वर्क वीज़ा उसी रूटीन में लगेंगे, क्योंकि आपने वो सीधा शिरके में आना है ना। वर्क वीज़ा आपके उसी रूटीन में लगेंगे, शिरका हमसा जो भी है वो उसी रूटीन में लगेंगे। नए वर्क वीज़े उसमें तख़ीर हो सकती है। देखिए, वो इशू करने में तख़ीर हो सकती है। अब जिनका प्रोसेस हो रहा है वो उसी प्रोसेस में लगेंगे, इसमें परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं कि कुछ दिन पहले डॉक्यूमेंट्स एजेंट को दिए थे वर्क वीज़ा के लिए, क्या मेरा वीज़ा लग जाएगा? देखिए, आपने कैटेगरी मेंशन नहीं की है, क्या डॉक्यूमेंट्स दिए हैं आपने, कोई इंटरव्यू दिया है या क्या दिया है, फिंगरप्रिंट करवाया, मेडिकल करवाया, इसमें कुछ नहीं लिखा। तो ये इसमें आपको इन्फॉर्मेशन किस किस्म की देंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपने डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे दिए हैं, फिंगर करवा के, मेडिकल करवा के, जितने भी सारे डॉक्यूमेंटेशंस अगर आपके एजेंट के पास है, तो ये वीज़ा इंशाल्लाह ज़रूर लग जाएगा। अब VIP में दिया, नॉर्मल में दिया, ये भी आपने मेरे भाई इसको मेंशन नहीं किया, ये आप जो ये वीडियो आ रही है इसके नीचे आप मेंशन कर दें। वसीम अख्तर भाई, आप ये सऊदी अरब पहुँच गए हैं, ये बहुत पुराने यूज़र थे हमारे, लेकिन आप अपना एक्सपीरियंस लाजमी शेयर ज़रूर करें कि सऊदी अरब आके आपने क्या फ़ेस किया है। नदीम पूछते हैं कि वीज़ा प्रोटेक्टर सब ओके है, टिकट नहीं करवा रहा एम्बेसी वाला, और ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस भी लग गई हैं, मेरा वर्क वीज़ा है। देखें, टिकट क्या मतलब एम्बेसी वाला नहीं करवा रहा? आपकी टिकट आप एम्बेसी वाला क्यों करवाएगा? एम्बेसी तो आपका वीज़ा लगाती है, टिकट तो आपने खुद करवानी होती है मेरे भाई, एम्बेसी ने नहीं करवानी होती, या वो आपकी कंपनी ने टिकट करवानी होगी। अगर कंपनी के टिकट पर रहेंगे तो ये आपका और कंपनी का प्रॉब्लम है, आप अपनी कंपनी से यह रब्ता करें। एम्बेसी वाला टिकट नहीं करवाता होता, एजेंट। हाँ, एजेंट टिकट करवा के देगा, तो एजेंट नहीं करवा के दे रहा मेरे भाई, आप खुद करवा लें। जहाँ पे आप, सारी बात है, आपने सऊदी आना है ना, तो ये आप खुद करवा लें, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आसिफ अली कहते हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल रिपोर्ट, फिंगरप्रिंट और अदर डॉक्यूमेंट्स एजेंट के ज़रिए कराची में वैसे सेंड किए थे, एग्रीमेंट नहीं आया था। अभी 30 मार्च को मेडिकल एक्सपायर हुआ है, तो मुझे क्या करना होगा? अभी खांचे में है। देखें, ये खांचा सिस्टम चल रहा है ना, तो फिर इसमें प्रॉब्लम नहीं होता। आपका एग्रीमेंट नहीं आया था तो वो आपका खांचे सिस्टम में होगा, तो वो फिर उस तरह लग जाएगा, कोई मसला नहीं होता। ये एजेंट कंपलसेट कर लेते हैं, ये 12 मैं कमेंट्स के नीचे कर चुका हूँ।
ये कहते हैं कि इनका आमिल बना का वीज़ा है और 8 फरवरी को ई नंबर इशू हुआ है और 2 दिन बाद मेडिकल करवा दिया था। ओरिजिनल अकदमल नेफटेक्स सब कुछ एजेंट को दिया है। पहले कहता है रमज़ान में वीज़ा लग जाएगा, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं दिया। 10 अप्रैल को मेरा मेडिकल ख़त्म हो जाएगा, मेरा वीज़ा 10 अप्रैल से पहले लग जाएगा। देखिए 7 अप्रैल को मेरे भाई ये कंडीशन पता लगेगी, लेकिन आपका वीज़ा लग जाना चाहिए मेरे भाई। मैंने आपको नीचे कमेंट में जवाब भी दिया, आप वो भी बेशक पढ़ लें। पीटीएन नंबर प्रोटेक्टर के लिए मेरे भाई एक दिन में शो हो जाता है, लेकिन हाँ कभी कभी ये 2-3 दिन ले जाता है, कभी कभी ये शो नहीं होता पीटीएन नंबर, कभी कभी ये तख़ीर ले जाता है। ख़ासकर ड्राइविंग का अगर आपका वीज़ा होगा इशफाक भाई में भी, मुझे जहाँ तक लग रहा है, तो उसमें ये ऐसा होता है कि ये थोड़ा सा तख़ीर का शिकार हो जाता है। पर अपना वीज़ा लाजमी आप देखें कौन सा है, तो वो अगर आपका उसने जैज़ कैश अकाउंट लिया है तो वो मे भी बैंक अकाउंट मांग सकता है, या बैंक अकाउंट मांग रहा है तो आप बैंक अकाउंट दें, या आप अपना वीज़ा मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका वीज़ा कौन सा है। मे भी ड्राइविंग का उसमें थोड़ा सा इशू आता है। इनके पासपोर्ट नहीं मिल रहे, देखिए ये पासपोर्ट इस हफ्ते में सारे क्लियर होकर इंशाल्लाह बाहर आ जाएंगे। जो कभी कभार ड्रॉप बॉक्स वालों के पास होते हैं, जो ड्रॉप बॉक्स आपका पासपोर्ट लेके जाता है उसके ऊपर नंबरी लगी हुई होती है और वो उसी को ही देते हैं। आमिर खान कहते हैं कि कमेंट बहुत बार कर चुके हैं जी, ई नंबर 7 फरवरी को चेंज हुआ था इस्लामाबाद एम्बेसी में। अब एजेंट बोल रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट्स कराची एम्बेसी भेज दिए हैं और मेडिकल भी एक्सपायर है। क्या भाई ये मेरा टाइम तो नहीं ज़ाया कर रहा? टेल मी। आमिर खान भाई देखें, बात ये है, पहली बात ये है कि आपका वो वकाला उसने चेंज करवाया होगा, इस्लामाबाद की बजाय कराची करवाया होगा, और वहाँ ये टाइम ज़ाया। आप देखें ये आप एजेंसी किस में करवा रहे हैं, आपकी वीज़ा कैटेगरी कौन सी है? ये वीज़ा कैटेगरी आपने नहीं लिखी, क्या पता आपका एजेंट आपसे झूठ बोल रहा हो, ये भी हो सकता है, क्या पता वो ठीक बोल रहा हो। इसमें देखें हमें एजेंसीज़ का इन चीज़ों का नहीं पता है कि आप किससे काम करवा रहे हैं या क्या करा रहे हैं। तो टाइम ज़ाया कर रहा है तो आप किसी और से काम करवा लें। आपको तो मशवरा यही है, अगर वो टाइम ज़ाया कर रहा है ना आपका, तो आप किसी और एजेंट से काम करवा लें, अपना वीज़ा वहाँ से प्रोसेस करवा लें। 2 महीने तक अगर आपका वीज़ा नहीं लग रहा ना, आप अपने एजेंट से डॉक्यूमेंटेशन वापस ले लें, उसे क्या हम किसी और से करवा लेते हैं, सिंपल। सिर्फ आपको ये बोल रहा हूँ। तो ये आपने कब का ई नंबर चेंज करवाया है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो आपको 2 महीने हो गए, तो आप किसी और से करवा लें। हाँ, अगर कराची एम्बेसी उसने भेजे हैं, ये खांचा सिस्टम में भेजे होंगे, या आपको 2-3 हफ्ते वेट करना पड़ सकता है, अभी एम्बेसी ताज़ा खुलेगी इंशाल्लाह, उसमें फिर सारी सूरत वाज़ेह होगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर किसी भाई को मसला है तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अब कई भाइयों ने लिखा है कि आपने हमारा कमेंट नहीं पढ़ा, देखें वो इस वीडियो के नीचे लाजमी कमेंट कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर करें जो सऊदीया में हैं। उनका एक्सपीरियंस मुझे जानना है कि कैसे वो अपनी लाइफ यहाँ पे गुजार रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हामी व नासिर।